नमस्कार। कुछ वर्षों पुरानी ये कहानी आज की घोर कलयुगी कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। लगभग 24 साल पहले सन 2001 में हुए प्रयागराज महाकुंभ की सच्ची घटना है। मुझे अपने पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 बाबा श्री गोपालपुरी जी महाराज के साथ पूरे कुंभ मेले में रहने का मौका मिला। जितने दिन कुंभ मेला रहा उतने दिन बाबा जी के द्वारा वहाँ पर अन्न भंडारा चलता रहा। नित्य प्रति भंडारे में हजारों लोग अन्न ग्रहण करते रहे। जो भंडारा नित्य प्रति चलता था भंडारे में हजारों लोग भोजन करते थे, अन्न ग्रहण करते थे। कुंभ के मेले में मांगने वालों की भी भारी तादाद थी जो भूख मिटाने के लिए वहां आते थे। एक भिखारी जिसकी घुटनों तक दोनों टांगे नहीं थी, उससे एक दिन सहानुभूति पूर्वक वैसे ही मैं पूछ बैठा, भैया तुम्हारे पैर क्या बचपन से ही ऐसे हैं? तो उसने जो कहा हम सबको अंदर तक झकझोर दिया। वो भिखारी सुबक सुबक कर रोने लगा और कहने लगा, भैया मैंने अपने पैर स्वयं ही काट लिए, स्वयं ही मैंने अपने पैर काट लिए हैं। इतने में मेरे एक और साथी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपने पैर भला जानबूझकर अपने आप क्यों काटेगा? तुम कुछ छुपा रहे हो। तब भिखारी ने अपनी आप बीती सुनाई। कहने लगा कि उस समय और भी बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और भिखारी की बातें सुनने लगे। और भिखारी बोला कि कुछ समय पहले मैं जंगल में बकरी चराने जाया करता था। मैं तामसिक प्रवृत्ति का था। मांस, शराब ऐसी चीज़ों के बिना मैं रह नहीं पाता था। दया क्या होती है, रहम क्या होता है, ये मैं जानता ही नहीं था। एक दिन मैं बकरियां चराते चराते घनी झाड़ियों की ओर निकल गया। वहाँ एक हिरनी ने उसी दिन बच्चे को जन्म दिया था। मुझे देखकर भयभीत होकर हिरनी बच्चे को वहीं छोड़कर तुरंत भाग गई। बच्चा तो भाग नहीं सका। मैंने बच्चे को उठाया और एक पेड़ के नीचे ले जाकर कुल्हाड़ी से उसके चारों पैर काट दिए और उसे तड़फता हुआ छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक वहां से चला गया। मुझे तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसका जीवन, बच्चे का जीवन, हिरनी के बच्चे का जीवन नर्क बना दिया। इस घटना के 2 महीने बाद ही मेरे पैरों में बीमारी शुरू हो गई। काफ़ी इलाज करवाया परंतु पैर ठीक नहीं हुए। जयपुर के अस्पताल में चलता हुआ इलाज डॉक्टरों ने
दोनों पैर कटवाने की सलाह दे दी कि जीवित रहना है तो पैरों को कटवाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं एकदम निकम्मा हो चुका था। संसार बड़ा स्वार्थी है। गरीबी होने के कारण घर वाले मुझे सवाई माधोपुर के पास पवित्र स्थान कवाल जी में छोड़ आए। तब से मांगता हूँ, खाता हूँ, बाकी साथियों के साथ कुंभ में चला आया हूँ, भगवान की शरण में हूँ। हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा। अभी मेरे 2 हाथ भी कटने बाकी हैं, क्योंकि मैंने हिरनी के बच्चे के चारों पैर जो काटे थे इन्हीं हाथों से काटे थे। इतना कहकर वो भिखारी फूट फूट करके रोने लगा। क्या कहता बेचारा। यानी जो उसने कर्म किए, एक हिसाब से सीधा सीधा मतलब तो उसने बता दिया कि मैंने ही अपने हाथों से अपने पांव काट लिए हैं, और अंत में यही कहा कि मेरे हाथ भी कटेंगे। यानी यकीन से उसने कहा कि मेरे ही किए हुए कर्मों का दंड मैं भोग रहा हूं। क्या सीख हमें मिलती है कि अच्छे कर्म करने से सुख और बुरे कर्म करने से दुख प्राप्त होता ही है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। अतः कभी भूल कर भी पाप कर्म करना नहीं चाहिए। बेजुबानों को, असहायों को और लाचारों को कभी सताना नहीं चाहिए। कोई दुख नहीं देना चाहिए। हो सके तो जिसको मदद की दरकार हो उसकी मदद करना चाहिए। किसी को भूख लगी हो तो उसको खाना खिलाना चाहिए। कोई भूला हो, कोई भटका हो, ऐसे राहगीर को उसकी मंजिल तक, उसके ठिकाने तक पहुंचाना चाहिए। क्या पता किसी की मदद करने से, किसी की भूख मिटाने से, किसी को खुशी पहुंचाने से हमारे किए हुए अनुचित कर्मों में कटौती हो जाए। ना जाने हम किसी बुरे कर्मों के दंड से बच सके, क्योंकि जो हमारे हाथों से, पाँवों से, शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से हम जैसा करते हैं वही हमको भुगतना भी पड़ता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। नमस्कार।